समर जी खड़े थे, यहाँ पे राजू जी खड़े थे। अब समर जी के ना दाएं कोई, ना बाएं कोई, ना आगे कोई, ना पीछे कोई। दाएं बाएं पीछे से ना हो मिस्टर जायसवाल, आगे से तो हो सकता है थिएटर के सीट से, क्योंकि थिएटर के सीट से समर तक की दूरी ज्यादा नहीं है, कोई भी निशाना लगा सकता है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। क्या ऑब्जर्वेशन है आपका सर, मैं इसीलिए तो आपका फैन हूँ। छोटा सा लूपहोल है, 30 फीट की दूरी आप बता रहे हैं, वो ऑडिटोरियम में कोई था ही नहीं, वो तो खाली था। नो सॉरी सॉरी योर ऑनर, सॉरी 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 योर ऑनर, थिएटर खाली नहीं था, थिएटर में चूहे थे बहुत सारे, और उसी में से किसी एक चूहे ने समर को हथौड़ा मारा, और पता नहीं योर ऑनर क्यों पाठक साहब चूहे बिल्ली का खेल खेल रहे हैं यहाँ पे, जबकि एकदम साफ है, सारे सबूत सारे गवाह राजू चौरसिया के खिलाफ है कि समर त्रिपाठी ने उनका रोल छीन लिया, जिससे इनको इनसिक्योरिटी हो गई, गुस्सा आया, और गुस्से की लहर में उन्होंने समर को मारा। यही हुआ था ना राजू जी? है? देखो अब भी दवाई की असर है, एडमिट कर लो। आप ही ने खून किया है ना, एडमिट करो। बस ये समझ लो कि हमने एडमिट कर लिया। काहे को आपका टाइम खराब करें, पब्लिक का टाइम का खराब करें। जज साहब को घर जाना है, बोर ना करो, एक बढ़िया सी चाय मंगाओ, अदरक वाली। मिस्टर पाठक, ये क्या बकवास है? क्षमा चाहता हूँ योर ऑनर, दौरा पड़ा है इन्हें। ये इनका एक और किरदार है जो इन्होंने नाटक में किया था। नीरज कुमार झुनझुनवाला, न्यूज रीडर, सुस्त और आलसी। समाचार सुन लो, शाम का टाइम हो गया, मगर समाचार का म्यूजिक चाहिए। म्यूजिक हम ही दे देते हैं। नमस्कार। आज के मुख्य समाचार इस प्रकार है। प्रधानमंत्री ने कहा, समझ गए ना क्या कहा? प्रधानमंत्री ने कहा शांति बनाए रखो। बहुत दिन तो हो गए, बनाए रखो। Silence in the court, please. टीवी खोला है तो 4 महानगरों का तापमान तो सुनी लो। कलकत्ता मालूम नहीं, चेन्नई सोचा नहीं, दिल्ली कभी गया नहीं। नीरज जी, समाचार समाप्त हुए। हाँ, समाचार समाप्त हुए। अब आपसे प्रश्न पूछेंगे। क्या जरूरी है? हाँ जी, प्रश्न पूछेंगे, उसका उत्तर दीजिए। उत्तर देना भी जरूरी है? जेल जाएंगे? जेल जाना पसंद करेंगे? क्यों? नहीं तो प्रश्न पूछूं? हाँ, प्रश्न पूछो। प्रश्न ये है कि उस दिन आप भी उस हॉल में थे, वहां क्या हुआ, क्या देखा, क्या सुना आपने? अरे राजू चौरसिया को फांसी दो, ज्यादा अब टाइम ना खराब करो अपना ना उनका। हमसे पूछ के आप क्या करोगे? सब आइडिया है ही आपको, आप पुराने वकील हो, सब पता है आपको। खत्म करो, सैंडविच मंगाओ जज साहब के लिए। आप अपनी बाईं तरफ देखो, वही जो हाथ बांधे वो है डायरेक्टर आरिफ शेख। वही मतलब जो है। अब पूरा बताए का? जी जी। अरे आप तो पुराने वकील हो, सब समझ जाओ। नहीं आप बताइए। हम बताएं? आपके पास टाइम है? बहुत टाइम है। ले भी पूरा सुनो। अरे यार डायरेक्टर आरिफ, क्या हाल है? अच्छा ये बताओ गुरु, इस वाले ड्रामे में हमें ले रहे हो कि नहीं? तुमको प्ले में वापस ले लूं? राजू, तुमको पता है ना कि यहाँ सिर्फ एक आदमी की चलती है, अब वो है जग्गी सर, जो प्रोड्यूसर है इस प्ले के। तुमको ऐसा कुछ लगता है तो खुद बात कर लो उनसे। यार इतना लंबा चल के आए तुम्हारे पास, और तुम हमें और थका रहे हो। वहां चले जाओ, वहां चले जाओ, थक जाएंगे बे। ऐसा करो, सुनो आरिफ, जग्गी को यहाँ बुला लो। हाँ, ये सही है। नाटक के प्रोड्यूसर को यहाँ बुलाऊं तुमसे मिलने के लिए, ताकि वो हीरो समर को निकाल के तुमको हीरो ले ले। वाह। अरे यार तुम्हें बता रहे हो कि पूछ रहे हो?
ले लो ले लो, अच्छा काम करेंगे यार। अबे कौन हथौड़ा मार रहा है इतनी देर से यार, बंद करो। हथौड़ा? नीरज जी कौन मार रहा था हथौड़ा? बोलिए नीरज जी, वो अरे ओ कालिया, कालिया, लोहा गरम है, मार हथौड़ा। मैंने कहा लोहा गरम है, मार हथौड़ा। इसका मतलब ये हुआ वकील साहब, पोहा गरम है, छोड़ो पकौड़ा। सुना तुमने, सुना तुमने, सुना तुमने। केटी, what is this? योर ऑनर, उसी नाटक में इन्होंने एक किरदार किया था जो गब्बर सिंह से प्रभावित था, वही दर्शाया जा रहा है यहाँ। गब्बर जी, गब्बर जी। सरकार, सरकार हमको जाने दो सरकार, सरकार हमको जाने दो। हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया। मैंने ठाकुर की फैमिली को नहीं मारा। सुना तुमने, सुना तुमने, हमने ठाकुर की फैमिली को नहीं मारा। सुना तुमने, सुना तुमने। गब्बर जी, हम जानते हैं कि आपने ठाकुर की फैमिली को नहीं मारा। हम ये जानना चाहते हैं कि वो हथौड़ा किसके हाथ में था। गब्बर जी। पांच तो बज गए, इस केस के 12 मत बजाना। ये अदालत अगली सुनवाई तक मुलतवी की जाती है। राजू चौरसिया, मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर से पीड़ित एक एक्टर जिसके अंदर 7 पर्सनालिटीज छिपी हुई हैं। वो अकेला अपने राइवल एक्टर समर के साथ स्टेज पर था। न जाने कहां से एक हथौड़ा आकर समर के सिर पर लगता है। खाली ऑडिटोरियम में और कोई नहीं राजू के सिवा। ना ही कोई आई विटनेस। आई विटनेस एक नहीं, 7-7 है, लेकिन दुर्भाग्यवश सब राजू के अंदर। 7 अलग अलग पर्सनालिटीज और हर एक इस केस के बारे में कुछ ना कुछ जानता है। हाँ, लेकिन जब तक इन 7 अध्यायों को एक साथ नहीं मिलाया जाता, कहानी पूरी नहीं होती। लेकिन उसके लिए आपको इन 7 को एक ट्रैक पर लाना होगा, which is impossible। एक चीज तो पॉसिबल है, ये पता लगाना कि वो हथौड़ा कहाँ से आया था, कैसे आया था, किसने फेंका था। राइट सर, उसके लिए मैं ऑडिटोरियम जाता हूँ। नई ड्यूटी मैं देख रहा हूँ। अच्छा है कि तुम रात में आए, वरना पता नहीं कितने सबूत उजाड़ते। तबे मैं यहाँ सबूत उजाड़ने नहीं, ढूंढने आया। वैसे भी तुम नहीं जानते कि मुझे यहाँ तुम्हें देखकर कितनी खुशी हो रही है। थैंक यू। ये हथौड़ा क्यों लेकर आए हो? तुम्हें मारने के लिए। रिलैक्स, ये हथौड़ा रबर का है, लेकिन इसका वजन उतना ही है जितना वो असली हथौड़े का है। लेकिन यार, इस रबड़ के हथौड़े का करोगे क्या? आगे आगे देखो होता है क्या। आओ। थोड़ा हैंड। नो थैंक यू। अरे समर यहाँ खड़ा था और राजू उसके आगे। यहाँ। और यहीं से उसने अपनी शर्ट में से हथौड़ा निकाल घूम कर समर के सर पे मारा हो। वरुण, पूरा थिएटर खाली था, दूर दूर तक कोई नहीं था। तभी तुम्हारा निशाना कैसा है? यार पूछने की क्या बात है, तुम्हें तो पता है ना, कॉलेज के दिनों में मैं चैंपियन थे, राइट? ये लो, मुझे टारगेट समझो और वहां नीचे से मारो। रेडी दवे? लगी तो नहीं? नहीं लगी, लेकिन दवे एक बात तो साबित हो गई, वहां से हथौड़ा फेंक सकते। वरुण, पूरा थिएटर खाली था, यहाँ इस रो में भी कोई नहीं था। एक काम करता हूँ, वहाँ पीछे से मारता हूँ। हाँ ठीक है। रवि, तुम तो कह रहे थे कि तुम चैंपियन हो, एक भी निशाना नहीं लगा तुम्हारा।
सॉरी यार, पता नहीं क्या हो गया है। एक बार वहां से ट्राई करो। यहाँ से? हाँ, पीछे। हाँ, लगभग उधर से। मैंने कहा था ना लगेगी यार। लगा तो नहीं? खैर कोई बात नहीं, रबड़ का था ना। पर एक बात कहूँ, अगर मेरे जैसा निशानेबाज तुम्हारे सर पे निशाना नहीं मार तो कोई भी नहीं मार सकता। जायसवाल अदालत में बिल्कुल सही था। अरे एक आखिरी ऑप्शन। क्या? देखो मैं भाग गया। या भाग गई। सरकार एक सोच है, एक सोच है सरकार, लेकिन फिलहाल इस सोच को मोच लगी हुई है। सोच को मोच, सरकार एक सोच। गोविंदा 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 गोविंदा। बच्चन साहब, गोविंदा बच्चन साहब, भगवान की दया है कि आप आ पहुंचे। काफी समय से प्रतीक्षा कर रहे हैं आपके आने की। कमाल कर रहे हैं आप। शायद आप ये भूल गए, कार से आने वाले देर से जाते हैं। गोविंदा 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 गोविंदा। ये अब आप कहें तो आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। ओके ओके, 10 रुपए के लिए पहला सवाल ये रहा। सवाल ये है कि जब आप मंच पर डायलॉग्स बोल रहे थे अपने, पीछे किसी के गिरने की आवाज सुनी थी, किसी वस्तु के गिरने की आवाज सुनी थी, सब कुछ देखा था आपने? एक लाश, और लाश के पास हथौड़ा। गोविंदा 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 गोविंदा। गोविंदा नहीं, गोविंदा नहीं, किसी व्यक्ति को देखा था वहां थिएटर में आपने? मैं तने एक बात बताऊं, मैं तो वही करूं जो सही हो, फिर चाहे वो सिस्टम के खिलाफ हो चाहे सिस्टम के साथ हो। और एक बात मैं और क्लियर कर दूं कि सिस्टम से मारो मतलब म्यूजिक सिस्टम ना है। गोविंदा 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 गोविंदा। और नहीं है, खत्म हो गए। बस प्लीज बच्चन साहब, आप यहाँ से प्रस्थान करें उससे पहले बताइए, देखा था वहां किसी व्यक्ति को, आदमी को, औरत को? हाँ मैंने देखा, मैंने देखा। मैंने देखा उसे भागते हुए। कैसे भागते हुए देखा वहां? वो थर्ड रो। आगे आगे? थर्ड रो, 5वीं सीट, थर्ड रो 5वीं सीट। फिर? हुजूर, आप तो खफा हो गए, यूं नाराज न हुआ करें। वरुण, यस सर। वहां की तीसरी रो की 5वीं सीट के पीछे चेक कर। राजू का कहना है कि वहां कोई सिपा था। सर लेफ्ट या राइट? कम ऑन वरुण। ठीक है सर, मैं दोनों चेक कर लेता हूँ। पेन ड्राइव। देख दबे।
ये पेन ड्राइव फोटोग्राफ से भरी हुई है। ये इशिका नाटक की हीरोइन और ये आरिफ प्ले का डायरेक्टर। लेकिन इशिका का चक्कर तो प्ले के प्रोड्यूसर जग्गी के साथ है। हाँ, यही तो इंटरेस्टिंग बात है। एक तरफ प्रोड्यूसर, दूसरी तरफ डायरेक्टर, और तीसरी तरफ ये व्यक्ति जिसका ये पेन ड्राइव है, जिसने ये सारी खुफिया तस्वीरें उतारी। पर क्यों सर? ब्लैकमेल करने के लिए? पता नहीं वरुण, पता लगाना पड़ेगा कि उसने ये तस्वीरें क्यों खींची और उस दिन सवेरे वो उस हॉल में क्या कर रहा था। और ये व्यक्ति कौन है ये जानने का एक ही तरीका है। तू इशिका और आरिफ को बुला अपने पास, पूछताछ कर। लेकिन केडी बिना वजह उनको यहाँ बुलाने का क्या फायदा? हमारे पास क्या सबूत है कि ये पेन ड्राइव उसी रात से गायब है? दबे, ये पेन ड्राइव पे जो फाइल्स हैं वो हत्या के दिन सवेरे आखिरी बार मॉडिफाई किए गए हैं। इट्स ऑब्वियस यार। ये राजू ना अपने पागलपन से तुम दोनों को बेवकूफ बना रहे हैं, लेकिन मैं नहीं बनने वाला। ये खून उसी ने किया। अब आरिफ और इशिका के चक्कर से समर की मौत का क्या ताल्लुक? तू क्या कहना चाह रहा है? तू कुछ नहीं करेगा? नहीं, और जहां तक पुलिस का संबंध है, केस सोल्व हो चुका है। ठीक है। केडी, ये पेन ड्राइव सबूत है। कैसा सबूत? अभी तो तू कह रहा था कि पुलिस के लिए केस क्लोज्ड है, फिर कैसे सबूत? ठीक है, मैं कॉपी करके देता हूँ। नहीं, क्यों कॉपी बना कर देगा? और वो जनानी घड़ी जो मिली है, क्या उसकी भी कॉपी बना कर देगा तुमसे? रहने देना, आगे का मैं देख लूंगा। भारत एक गरीब देश है। जेलों की हालत देखिए। जेल में न एसी है, न कूलर, न फ्रिज है, न वीडियो, न टेलीविजन, न वॉशिंग मशीन, न ओवन। बताइए, ये करप्शन है, करप्शन। और खाने में न बर्गर, न पिज्जा, न मुंबई की भेल, न कॉकटेल, न मॉकटेल। ऐसी है हमारी जेल। पर मैं क्या बोलते हैं, इधर जेल में बहुत लफड़ा, लफड़ा बोले तो लफड़ा बहुत लफड़ा है। इधर हेल्प के लिए काम वाली भाई भी नहीं दी है, इतना लफड़ा है। इधर न डोसा देते हैं, न सांभर, न उत्तप्पा, न आपम, एक्स्ट्रा चटनी भी नहीं देते हैं, और नहीं है मेदू वड़ा। इधर है सिर्फ लफड़ा लफड़ा लफड़ा। क्या बोलेगा? अरे बैठाओ बैठा। हाँ, अरे चले तो कहाँ चले आए। अरे हमार हाल तो ऐसा न हो गया है कि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। हाँ, अरे बहुत अच्छे डीएसपी साहब, बहुत अच्छा बंदोबस्त करके गए। हमार जी तो पहले हमसे कहा था कि बचवा लफड़े में मत पड़। अब वो क्या कहते हैं, चढ़ जा बेटा सूली पे। अब चढ़ जाओ तो लो भुक तो आए, भुक तो नहीं, मैं नहीं भुगतेगा, मैं नहीं भुगतेगा। मुझे याद आया, अरे जिससे कि पहले मैं चला जाऊं। अरे कड़ी साहब, मुझे याद आ गया, कड़ी साहब। उस दिन थिएटर में वो कमीना कौन था? जिससे कि पहले मैं पहुंच जाऊं, मैं चला जाऊं। तुमने देखा मैंने क्या किया? अरे अब आएगा मजा, अब आएगा मजा, अब आएगा मजा, अब आएगा मजा।